बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इन सी यानी किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन हम डिस्कस करें प्रोग्रामिंग इन सी। तो प्रोग्रामिंग इन सी का सोर्स फाइल से लेकर, सोर्स प्रोग्राम से लेकर एक्जी फाइल तक का जो बीच में हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है वो हमें डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE जो है वो आसानी से समझ आ सकती है। अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रोग्राम लिखना। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक, तो प्रोग्राम लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए उसको कहा जाता है टेक्स्ट एडिटर। यानी टेक्स्ट एडिटर वो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का जहाँ पे आपने कोड लिखा हुआ है, जब कोड लिखा, उस कोड को लिखने के बाद आप उसको सेव करते हैं। तो जो सेव हो गई है आपकी फाइल जिसमें आपका सोर्स कोड मौजूद है उसको कहा जाता है सोर्स फाइल। अच्छा, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने प्रोग्राम लिखना है, लिखने के बाद सेव करना है। तो जहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हो उस सॉफ्टवेयर का नाम है टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, जब प्रोग्राम आपने लिखकर सेव कर दिया तो जिस नाम से सेव कर दिया, आपका जो फाइल है जो सेव हुआ है उसको हम कहते हैं सोर्स फाइल। नेक्स्ट स्टेप, आपका ये जो सोर्स फाइल है उस सोर्स फाइल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू मशीन, इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर। अच्छा, ये तो दो काम होते हैं कंपाइलर से पहले, यानी इस स्टेप में जहाँ पे मैंने कंपाइल सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, इसको इधर दो स्टेप होते हैं। नंबर वन, कि आपकी जो सोर्स कोड है वो एक एक लाइन चेक होती है, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो एक मैसेज जनरेट कर देता है। तो चेक करने के बाद अगर एरर नहीं है, यानी पूरा प्रोग्राम आपका एक दफ़ा वो चेकिंग भी होती है कि एरर तो नहीं है, उसके बाद वो प्रोग्राम आपका कन्वर्ट होता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज, यानी फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज में जो हमारी फाइल बनती है, जो प्रोग्राम बनता है, उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो पहले स्टेप में हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए था, दूसरे स्टेप में हमें चाहिए था कंपाइलर। यानी आपका सोर्स प्रोग्राम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड कंपाइलर। अच्छा, ये जो सोर्स प्रोग्राम है, ये सोर्स प्रोग्राम आपका फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्जी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अच्छा, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को समझने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर जो आपका कन्वर्ट होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा कोडिंग समझनी पड़ती है। कोडिंग में हमें अक्सर और बेशतर कुछ फंक्शंस लिखने पड़ते हैं, यानी वो फंक्शंस जो ऑलरेडी किसी ने लिखकर सी की लाइब्रेरी में रखी होती हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो जिसकी कोडिंग ऑलरेडी सी की लाइब्रेरी में सेव होती है। जब हम सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दौरान फ़ाइल सेव होती है हमारे कंप्यूटर में। वो कौन सी फ़ाइल सेव होती है? उसमें से एक फ़ाइल आपका सी लाइब्रेरी फंक्शंस फाइल भी होता है, जिसमें हमें रेडीमेड फंक्शंस मिलते हैं। तो जब आपका ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल एक्जी फाइल में कन्वर्ट होती हैं, तो उसमें जो हमें सॉफ्टवेयर, जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किए हैं, उस फंक्शंस को रिप्लेस किया जाता है
फ्रॉम सी फाइल। एग्जाम्पल इधर मैंने प्रिंट एफ लिखा है, प्रिंट एफ इज़ अ फंक्शन। आपके जो एक्जे की फाइल है उसको प्रिंट एफ की समझ नहीं आती, लिहाजा आपके पास बीच में एक सॉफ्टवेयर ऐसे ज़रूर होना चाहिए जो आपका प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो सी लाइब्रेरी के अंदर जो प्रिंट एफ के फंक्शन से रिप्लेस कर देता है। यानी इधर मैंने सिर्फ प्रिंट एफ लिखा है, वो प्रिंट एफ की जगह पे इस लाइब्रेरी फंक्शन से फाइल कॉपी हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है वो प्रिंट एफ फंक्शन में। यानी सोर्स कोड में मैंने प्रिंट एफ लगाया था, उस प्रिंट एफ को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में प्रिंट एफ आया, तो प्रिंट एफ को समझाने के लिए आपकी प्रिंट एफ की फंक्शन वो प्रिंट एफ की जगह पे जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो वो जो आपका प्रिंट एफ की जगह पे आपकी लाइब्रेरी फंक्शन को रिप्लेस करता है, उस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है लिंकर। लिंकर क्या काम करता है? लिंकर रिप्लेस करता है सी लाइब्रेरी फंक्शंस को, सी लाइब्रेरी फंक्शन इंस्टेड ऑफ द फंक्शन यूज इन द सोर्स फाइल। यानी सोर्स फाइल में जो फंक्शन आपने इस्तेमाल किए हैं उसको आपका लाइब्रेरी फंक्शन से रिप्लेस किया जाता है। तो जब ये रिप्लेस होती हैं तब आपका ये एक्जी फाइल जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। ठीक। अच्छा, इसको अगर हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो याद रखें कंप्यूटर को किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका जो फाइल है वो रैम रोम के अंदर होना, यानी मेन मेमोरी के अंदर होना लाजमी होता है। आपके पास ये जो एक्सी फाइल बन गया है ये आपका हार्ड डिस्क के अंदर है, लिहाजा ये हार्ड डिस्क से आपकी हार्ड डिस्क से इस एक्सी फाइल की एक कॉपी मेन मेमोरी में सेव होती है। तो वो सॉफ्टवेयर जो आपके हार्ड डिस्क से इस फाइल की कॉपी मेन मेमोरी में बनाए उसको कहा जाता है लोडर। उसको क्या कहते हैं? लोडर। तो हमें कितने सॉफ्टवेयर चाहिए? सबसे पहला टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे हमें प्रोग्राम जो है वो लिखना पड़ता है, उसके बाद कंपाइलर, इसके अंदर दो चीज़ें कंपाइलर और डिबगर दोनों होते हैं। तो कंपाइलर जो है वो क्या काम करते हैं? आपका सोर्स फाइल को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज में जो फाइल है उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल भी यानी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शन मैंने यूज़ किए होंगे, लिहाजा उस फंक्शंस को रिप्लेस किया जाता है ओरिजिनल फंक्शन से। तो जो सॉफ्टवेयर हमें उस फंक्शन को रिप्लेस करवाता है उसको हम कहते हैं लिंकर। उसके बाद आपका एक्जी फाइल बनकर आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होती हैं, और उसके बाद जब आपके कंप्यूटर ने आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो हार्ड डिस्क से उसकी कॉपी बन जाती है मेन मेमोरी के अंदर। तब मेन मेमोरी के अंदर जो चीज़ होती है वो एग्जीक्यूशन के काबिल होती हैं। तो हमें 4-5 नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर अगर हम इकट्ठा करके एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें टेक्स्ट एडिटर भी मौजूद हो, कंपाइलर भी मौजूद हो, लिंकर भी मौजूद हो, लोडर भी मौजूद हो, उसको हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है? लिंक को कहते हैं। एक से ज़्यादा, अगर एक सॉफ्टवेयर है जो दो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से बना है तो हम कह सकते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ इंटीग्रेटेड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ए एंड सॉफ्टवेयर बी। तो होप सो आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट समझ आ गई है। तो समरी का ये है कि ये 2 या 3 सॉफ्टवेयर से मिलकर बनाया गया है, जहाँ जो आपको यानी किसी भी प्रोग्रामर को ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।